आपको ईश्वर को मानने की आवश्यकता लगती है या नहीं लगती? क्यों नहीं माने तो क्या हानि हो जाएगी? नहीं, आपकी क्या हानि हो रही है? कौन सा काम अटक रहा है ईश्वर को छोड़ देने पर? अच्छा, लोग को छोड़ना, अगर लोग को छोड़ना है तो मानना जरूरी है। नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है तो नहीं है जरूरी। जी तो वैसे ही रहे, बगैर ईश्वर के तो जी रहे। ईश्वर को मानते हैं तो गलती करते हैं तो डर रहता है, और नहीं मानेंगे तो गलती किसी से करते रहेंगे। नहीं मानेंगे तो ईश्वर रहेगा, मान लेने से ईश्वर हो जाएगा, नहीं माने तो नहीं रहेगा। नहीं, हम किसी से गलती करेंगे तो पहले भी कहा हमारे मानने से नहीं कुछ होगा, घाटा तो हमें मांगी तो। जितने बल लगा के ईश्वर को मान के गलती मानेंगे उतनी गलती में ही सग में लगा देंगे शक्ति, गलती मान लेंगे, नहीं चलेगा काम। क्यों ईश्वर धमकाते हैं क्या गलती करने पर? डर लगता है कि उसका कर्म पर कुछ करता है। ईश्वर को मानना क्यों जरूरी होता है? नहीं माने तो क्या बात हानि? ईश्वर को मानने से हम सही पथ पर चल सकते हैं। हमें भय होता है कि हम कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम उससे मिलेगा, इस कारण से हम गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य नहीं करने से हम उस फल से भी वंचित हो जाते हैं जो हमें नहीं मिलने वाला है। और इससे जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं पर उसमें ऐसा होता है कि जो कुछ कार्य किया तो उसका फल नहीं मिल पाता, जो बुरा कार्य किया उसमें प्रशंसा हो जाती है। ईश्वर को मानते हैं वो से मिले या ना मिले, ईश्वर से संतोष जो मिलना होता है वो कर दे जाता है, वो कर देता है, देखता है उसके अधीन है, अजीब लगता है कर देगा। नहीं मानने तो हो नहीं पाता, तो दुखी रहेंगे, अतिरिक्त से कुछ नहीं। नहीं माने तो ईश्वर को मान लेते दुख से छूट गए। अच्छा, ईश्वर को मान लिया जाए, छोड़ दिया जाए पूरी तरह से, तो जितने संसार में जीवात्माएं हैं ये
ये सारे मिलके संसार को चला लेंगे या नहीं चला पाएंगे? कैसे, क्यों नहीं चला पाएंगे? कौन चला रहा है अभी? आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा तो निष्क्रिय है, नहीं, ये सब कौन कर रहा है अभी? नहाना धोना खाना पीना ये सब मतलब वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की इच्छा से करता है। तो इसी से तो संसार चलना है, और क्या करना है? क्या मतलब क्या होता है कि ईश्वर को मान लिया जाए, छोड़ दिया जाए, नहीं है ईश्वर। इस स्थिति में क्या सारी जीवात्माएं मिलके जैसे संसार चल रहा है ऐसे चला लेंगी, क्या नहीं चलाएंगी? जो मनुष्य से अतिरिक्त जो जीवात्माएं हैं वो तो ईश्वर के बगैर ही चल रही है, और ईश्वर के बगैर ही अपना जीवन यापन कर रही है। और जो मनुष्य है उसमें ये समझे कि 90% तो ऐसे हैं जो ईश्वर के बगैर ही चल रहे हैं, 10% ऐसे हैं जो ईश्वर को, मतलब 9% ऐसे होंगे जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन यथार्थ रूप में नहीं मान पाते हैं। सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हो सकते हैं आयुष्मान जो ईश्वर को यथार्थ रूप में मानते हैं। नहीं, मानने वाली बात छोड़ दो, वस्तु तत्व वाली बात लो। यदि ईश्वर नहीं होता तो क्या संसार ऐसे ही चल पाता या नहीं चल पाता? हम्म, तो यही उत्तर होगा कि वस्तुतः बिना ईश्वर के संसार चलना संभव नहीं होगा। पहले तो यहीं से लेते हैं, ये जीवन हमको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या लगता है? तो चलो आज खा लेना हो कुछ, आज खा के सो जाना कुछ, कल से नहीं उठना है। अभी उसको थोड़ा सा छोड़ के चलें। मान लो जीवन के विषय में पहले क्या लगता है हमको? चाहिए जीवन, जीते रहूं, या जीवन अब नहीं चाहिए, मर जाऊं बस? थोड़ा कम हुआ है ना, पूरा तो नहीं हुआ ना। यानी कि जीवन अभी चाहिए। और दूसरी बात है कि जीवन चाहिए लेकिन क्या? अभी अभी जीवन अपने हाथ में है या नहीं? नहीं है। यानी कि जो चीज़ हमको चाहिए, अनिवार्य है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अर्थात जीवन हमारे हाथ की चीज़ नहीं है।
अपने बस की अधिकार की वस्तु जीवन नहीं है, लेकिन है अनिवार्य अपने लिए, चाहिए ही चाहिए। तो जो चीज़ हमको चाहिए वो हम कर ही नहीं सकते, और ये भी नहीं है कि इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ सकते ऐसा भी नहीं है। तो हम स्वयं कर भी नहीं सकते, ना ये चाहते हैं कि ये जीवन ना रहे। तो ऐसी स्थिति में अब कोई जीवन यदि देने वाला है तो उसको मानने में दोष क्या होगा? उसको मानना पड़ेगा ही, उसको मानना अनिवार्य है, अच्छा है, उसके मानने में कोई दोष नहीं है। तो जैसे ये जीवन है और मेरे अपने लिए अनिवार्य है पर बस में नहीं है, ऐसा ये पूरा संसार भी है, ये भी चाहिए और अपने बस का कुछ भी नहीं है इसमें से। तो ऐसी स्थिति में मान लो यदि ईश्वर देता है ये संसार बना के, तो अब संसार यदि चाहिए तो फिर ईश्वर क्यों नहीं चाहिए? जो चीज़ हमें चाहिए उसको देने वाला अपने आप चाहिए हो जाता है। ये नहीं तो ये विरोधाभास हो जाएगा। वो चीज़ तो हमें चाहिए लेकिन उस चीज़ का बनाने वाला, रखने वाला या मालिक नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे? तो विरोधाभास होगी, वो चीज़ कहाँ से होगी फिर? तो जीवन या संसार जो भी है, अगर इसकी अपने को अपेक्षा लगती है और हमारे बस का है ही नहीं इसका, न निर्माण न रक्षा, तो ऐसी स्थिति में फिर इसका कोई न कोई निर्माता रक्षक तो स्वतः हो जाएगा अनिवार्य। लेकिन ये फिर ऐसी मान्यता गलत होती है ना, दोष होता है ये। कृतज्ञ जो भी है इसको ही तो कृतज्ञ कहते हैं ना। फिर आलसी, निकम्मा आदि जो होते हैं, खाना तो चाहते हैं, गाली देते हैं ना, खाना तो चाहता है दिन भर, हाथ हिलाना नहीं चाहते, तो वो दोष स्थिति होती है ना। ऐसा मानना इसका जो है ठीक नहीं है, तो सीधी सी बात है वो मान्यता में दोष है। तो ये नियम यहाँ भी लग जाएगा, जीवन चाहिए, संसार चाहिए, लेकिन जहाँ से ये होगा, जैसे ये हो सकता है वो नहीं चाहिए। ये विरोधाभास हो गया, फिर ये होगा कैसे? संसार से संसार होगा नहीं, अपने से होना नहीं है, तो अब इन दोनों से कोई अतिरिक्त ही तो चाहिए ना, उसी से तो होगा ये। तो उसको चाहे ईश्वर कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वस्तुतः संसार का कारण चाहिए, जीवन का कारण चाहिए, इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो केवल अपने साथ बुद्धि विरोध है, केवल दुर्बुद्धि है, ये वस्तु तत्व तो नहीं है ये। तो जीवन देने वाला अन्य कोई नहीं हो सकता है सिवाय ईश्वर के। यदि हम जीवन को छोड़ दें, कम से कम जीवन के अंदर अंदर को ही ले, तो कितने सारे काम हम जो करते हैं उसके फल हमको नहीं मिलते। यहाँ पे दो व्यक्ति जैसे चुनाव लड़ता है और दोनों खूब पैसा भी खर्च करते हैं, समय सब कुछ करते हैं, पूरी शक्ति लगाते हैं, और एक ही जीतता है, दूसरा हार जाता है। ऐसे आपस में जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि खेलते हैं, वो पूरी शक्ति दोनों ही लगाते हैं, और थोड़े से के लिए एक जीत जाता है, एक हार जाता है। तो अब क्या है कि जो हार गया है उसका पुरुषार्थ क्या व्यर्थ माना जाए?
उसका फल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? अभी तो मिला नहीं हो, अभी नहीं मिला तो क्या आगे भी इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलता है तब तो व्यर्थ है फिर ये। और ये तो नहीं हो सकता है कि अभी चलो नहीं मिला तो बाद में भी नहीं मिलेगा इसका फल, क्योंकि जो खिलाड़ी एक बार हार जाता है वही पुरुषार्थ खूब करता है, वो फिर जीत जाता है वो। तो ऐसे ही वर्तमान जीवन में जिसने पुरुषार्थ खूब किया है लेकिन अभी जीता नहीं हो, तो अगले जन्म में ऐसे भी तो होते हैं कि पुरुषार्थ बहुत कम किया फिर भी जीतने लगते हैं। नए नए आते हैं, बहुत कम अभ्यास करते हैं और आगे निकल जाते हैं। वो फिर कहाँ से वैसी शक्ति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो कैसे हो सकती है? पिछले वाला अगर अभ्यास को मिटा दिया जाए, उसकी वो योग्यता जो पहले इसने किया था वो तो शरीर के साथ चला गया। वर्तमान में अगर वो फिर नहीं मिलना था तो ऐसी जो प्रतिभाएं उभरती है इसके लिए कहाँ से मिलेगा अवसर? ऐसी प्रतिभाएं कभी उभरेगी क्या? वही वाला रहेगा, एक ही रहेगा जो अभ्यास जीतता आया है, दूसरा कभी जीतेगा ही नहीं। दूसरे के फल व्यर्थ रहेंगे। जबकि क्या होता है, वही जो जीत रहा होता है वही हार जाता है यहीं। अगर हारने वाले का फल नष्ट हो जाए तो अगले बार वो कभी जीतेगा ही नहीं, वो तो दुर्बल होता ही जाएगा ना, वो तो उसका कुछ बचा तो है ही नहीं, किस आधार पर वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि दूसरा पक्ष बनेगा ही नहीं, एक ही पक्ष और वही हर्ष में जीतता रहेगा सदा। तो ये दोष होगा फिर, जबकि वो फिर प्रमाद भी करता है, वो भी करता है, वो जीतता ही रहेगा फिर। ऐसे में असंतुलन हो जाएगा फिर। लेकिन कर्म का फल अगर निश्चित है तो अगले अभी नहीं तो आगे फिर मिल जाएगा, इसका व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे ही जीवन में कितने सारे कार्य हम करते हैं जिनका फल नहीं मिलता है, निश्चित है। कई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, अन्न व्यापार करते हैं, कभी बहुत परिश्रम किया हुआ होता है, अब वो धन लगाते हैं, अब कई सारे जो हिस्सेदार होते हैं वही बेईमानी कर जाते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये सब कुछ व्यर्थ जाएगा। अगर कर्म फल सुनिश्चित नहीं हो तो बिना किए फल मिला करेगा, और किया हुआ तो जा ही रहा है। क्योंकि जन्म से ही देखा जाता है कि बच्चे विशिष्ट जन्म लेते हैं। अभी पुरुषार्थ तो किया है नहीं, तो अभी से कैसे इतने अच्छे हो जाएंगे? और सबको बराबर होना चाहिए था, क्योंकि कर्म फल अगर यहीं से शुरू होता है, पीछे से नहीं होता है कुछ, तो जन्मजात ये आगे पीछे की स्थितियाँ कैसे हो गई, किस आधार पर होगी? हो ही नहीं सकती। लेकिन जन्मजात ही ये स्थितियाँ होती है, छोटे बड़े की, आगे पीछे की, कम अधिक की। तो इधर तो पुरुषार्थ करते करते कोई पीछे रह जाता है, और वहाँ बिना किए ही आगे बढ़ने लग जाता है। तो अब इन दोनों में संतुलन तभी हो सकता है जब पिछले का इसके साथ संबंध जोड़ा जाए, अन्यथा इसकी संगति कभी लगेगी नहीं। दूसरी बात है जिसे जीवन आदि की है। अब कोई मरने को तो चलो अपने आप मर जाएगा, लेकिन अगला जन्म वो कैसे लेगा? अगला जन्म लेने की कोई उपाय नहीं है। मरने वाले को तो कुछ पता नहीं होता है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे।
बल्कि मरने वाला अपने आप मरेगा भी नहीं पूरा, शरीर से निकलेगा कैसे हो? निकल भी गया तो कहाँ जाएगा निकल के? उसको पता कैसे चलेगा इधर जाना है इधर जाना है? तो अपने आप पूरी तरह से तो मर भी नहीं सकता, और जैसे जैसे मर भी जाए तो जन्म तो ले ही नहीं सकता है कोई भी। नहीं, लगने को तो उसका भले ही लगता रहे, उसको तो लगता है मैं पूरा ख़त्म हो जाऊंगा, बचेगा ही नहीं कुछ, फिर भी मरता है, लेकिन बच जाता है ना पूरा पूरा, क्योंकि अगला जन्म में फिर पिछला ही तो आता है, नया तो होता नहीं है। ये पूरा नहीं मरता है ना फिर, ठीक है उसके प्राण निकल जाते हैं अधिकतम, लेकिन आत्मा जो निकलेगी उसकी, वो तो शरीर से अधिकतम निकलेगा ना, लेकिन निकल के आगे कहाँ जाएगा? उसको तो यही लगता है ना सारा समाप्त होगा, उसको ना नहीं, उसको तो ऐसे ही लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जिसको बहुत अधिक सुना हुआ है ना ये अगला जन्म होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसको तो मरते तक लगेगा चलो अगला जन्म तो होगा। हाँ, उसको तो रहेगा, लेकिन जिसने नहीं माना है जन्म को उसको तो नहीं लगेगा, तो यही लगेगा आप ख़त्म हो गए बस आज ही तक का। तो उसकी नहीं बात है यहाँ, वस्तु तत्व को तो चलो मानने की हुई, वस्तुतः जो है वस्तुतः चलो अपने आप व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है जैसे तैसे, प्राण निकाल भी लेगा, मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद अधिकतम शरीर से बाहर ही तो निकलेगा ना, उसके आगे कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा अपने माँ बाप के पास जहाँ जन्म लेना है, जहाँ से? उसके लिए कोई साधन यहाँ पर नहीं है कि जीवात्मा उसके सहारे से अपने माँ बाप को पहचान ले, ढूंढ ले, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि कर्म भी है वो रहता ही नहीं उस समय, कर्म तो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है, यहीं इसी शरीर में नष्ट हो जाता है। संस्कार रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहेगा, सूक्ष्म शरीर सारा जड़ ही होता है, तो वो अपने आप कहीं जा नहीं सकता, और बिना गए जन्म होगा नहीं। तो अब वहाँ से पहुँचाने वाला कोई चाहिए, अन्यथा जीवन शुरू होगा ही नहीं। तो ये काम केवल ईश्वर से संभव है, क्योंकि उसके लिए एक तो ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये है, इसको यहाँ जाना है, इस माता पिता के अनुकूल ये होगा, इतनी दूरी पर होगा, इस काल में इसको, यानी ज्ञान पूर्वक ही संबंध हो सकता है। ऐसे उठपटांग संबंध हो जाए तो फिर भी अव्यवस्था हो जाएगी, तो संबंध भी ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, और ज्ञान पूर्वक होगा इसका मतलब है इसका कर्म पता होना चाहिए उसको। तो अपने ही कर्मों का पता अपने को नहीं होता है कि कितना क्या मैंने किया है, भूल जाते हैं, एक ही दिन के काम भूल जाते हैं क्या क्या किए, तो पूरे जीवन की कहाँ से याद रखेंगे? और बिना कर्मों की गणना के नहीं बन सकता अगला शरीर। अभिष्ट माता पिता के साथ संयोग बिना कर्मों के मिलाए तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि कर्म को भी जानने वाला होना चाहिए जो जन्म दे रहा है। तो ऐसा जाता सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं संभव है। अपने को पता नहीं, दूसरे को किसी को पता ही नहीं होता, यहाँ तो है ही नहीं पता है, प्रत्यक्ष है ये, किसी को नहीं पता होता है कौन कहाँ गया, कैसे जाएगा, कहाँ जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है ये। और बिना प्रेरणा के नहीं चल सकता शरीर। और
केवल जाने मात्र से भी नहीं होता है, उसके अनुरूप भी होते हैं। माता पिता के अनुकूल ही प्रायः संतान होती है, एकदम विपरीत तो होती नहीं है। इसलिए इसमें भी बुद्धि लगी हुई है, और इतना बुद्धिमान सिवाय ईश्वर के अन्य कोई वस्तु संभव नहीं है। मतलब ये जैसे शरीर से बाहर जब जीवात्मा निकलती है तो जो देशांतर होता है, तो धरती के किसी भी कोने में वो देशांतर हो जाता है कि धरती से बाहर भी कहीं भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। जैसे अभी यहाँ कोई किसी जन्म यहाँ कोई मरा, अमेरिका में कोई दूसरा जन्म उसको मिलने वाला है, तो इतना जो देशांतर होगा उसमें कितने काल की अपेक्षा होगी? उसमें होता है कि उसके जो अगले शरीर, जिस शरीर में जन्म होना है, उस शरीर के अनुकूल इसके सूक्ष्म शरीर को बनना होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर फिर इन भूतों में जाता है, पहले वहाँ से शक्ति लेता है, शक्ति लेने के बाद फिर अब वो वहाँ पहुँचता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसकी क्या शक्ति क्षीण हो जाती है? हाँ, क्षीण हो जाती है ना। जैसे अब मान लिया कि अभी कोई मनुष्य है, तो मनुष्य शरीर की जो इंद्रियां आदि हमारे इस शरीर के अनुकूल है, अभी चौड़ी छोटी बड़ी है, अब लेकिन अब उसको किसी और योनि में जाना है, एक मेढक बनना है, कुछ बनना है, तो मक्खी बनना है, तो अब उसका लंबा चौड़ा जो था ये त्वक शरीर आदि सूक्ष्म शरीर, तो उसको तो छोटा होना पड़ेगा ना। लेकिन वो मूल जो इंद्रियां हैं उनका तो घटना बढ़ना तो होता नहीं है, मूल इंद्रियों की। क्यों? मक्खी की जो होगी तो इंद्रिया वो लंबी चौड़ी नहीं होगी क्या? वो तो गोलक हो गया, गोलक के छोटे बड़े होते हैं, जो मूल इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर वो नहीं, इंद्रियां तो जैसे सूक्ष्म शरीर है, तो इंद्रिय हमारी केवल ये अंदर मन तक थोड़े है, तो इंद्रिय तो पूरे तक है, गोलक के अंदर रहती है ना इंद्रियां। तो इंद्रिय क्या पूरे शरीर में नहीं रहती है, यानी तो त्वचा में। तो अब यही शरीर है, इसमें इतना लंबा चौड़ा है, अब इसको मच्छर में जाना होगा तो क्या इतनी फैली रह जाएगी ये? त्वक को सिकड़ना पड़ेगा ना वो। और उसकी त्वचा और हमारी इंद्रिया और उसकी इंद्रियों को विषयों की पकड़ में भी अंतर होता है। हर प्राणियों को हर चीज़ें उतनी ज्ञात नहीं होती है, अलग अलग ढंग से होती है, दिखती है। तो इंद्रियों में भी अंतर होगा ना, फिर वो अंतर अपने आप तो होगा नहीं। उस तरह के अब किसी कोई यहाँ सात्विक होता है, फिर उसका क्या है, वो तामसिक होना है उसको। अगला शरीर जब बनेगा पशु का, पक्षी का है, वो तो तामसिक होगा। तो तामसिक होगा तो अब तमोगुण के साथ उसका संबंध होना चाहिए ऐसे भूतों से। तो ऐसे अब इंद्रियां वहाँ उस रूप में दुर्बल या सबल जो भी होती है वो बनती है। उसके बाद फिर अब उस शरीर में वो छोटी बड़ी होकर के वहाँ लगती है। तो इस बीच में भूतों से उसमें आती है सामर्थ्य उस तरह की। तो अब वो हो सकता है कि यहाँ से वहाँ जाते जाते भी बीच में भूत आ ही जाते हैं, वैसे भी हो सकता है। लेकिन कोई ज़्यादा अंतर करना है तो कहीं ठहर भी सकता है, अनुशय हो जाएगा, वो बीच में भी रुका रहेगा कुछ दिन के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम मरते भी जन्म हो सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है। दूसरा है कि माता पिता नहीं तैयार हैं तो बैठा भी रह सकता है, लंबे काल भी बैठ जाए, कुछ पता नहीं उसका, कहीं भी रह जाएगा। लेकिन मूल चीज़ है कि जहाँ जाना है उसको वहाँ तो पहुँचाने वाला ही होगा, बिना उसके नहीं पहुँच सकता है। जैसे पत्र है ना, अब उसको जहाँ जाना होता है इसका निश्चय पहले हो जाता है। हाँ, उसकी कर्म के अनुसार हो जाता है ना कि यहाँ जाना है। और वो अगर सामने जहाँ जाना है वहाँ अगर व्यवस्था भी बनी नहीं तो फिर उसको अनुशय बना दिया जाता है। हाँ, वहाँ व्यवस्था अभी नहीं है जन्म लेने की, तब या उसमें जन्म लेना है तो उसके फिर यानी उस शरीर में चला ही जाता है वो। तो
जैसे पिता के शरीर में होता है, पिता से फिर माता में जाता है, तो पिता शरीर से तो उसमें अंतर आने ही लग जाता है। उससे पहले होता है वो अनुसयी रहता है। अच्छा, ये नियम है कि पिता के शरीर में ही जीवात्मा पहले पिता के शरीर में। शरीर में नहीं। हाँ, पीछे एक दिन आया था ना प्रकरण हमारा कि पिता में ही जाएगा माता से पहले, क्योंकि माता के बाद उसको आगे पीछे जाने का अवसर नहीं है, इसलिए कई जगह जाना होता, तो पिता में भी वैसे चला जाएगा वो, इसलिए पहले पिता में ही आता है। बस उसी में घटती वो शक्ति में भेद होता है, बस स्वरूप तो वही रहेगा, ये बदलते नहीं है, बस उसकी शक्ति में अंतर थोड़ा सात्विक राजसिक तामसिक जैसे होते हैं ऐसे हो जाते हैं। तो मूल चीज़ ये है कि मान लो थोड़ी देर के लिए ईश्वर यदि नहीं हो तो क्या होगा कि जन्म बंद हो जाएगा। जो रोज़ जन्म रहे ना भी बच्चे या जो भी पेड़ पौधे गेहूँ बोते हैं, ये सब भी जो नए नए जन्मते हैं, तो जितना भी जन्म नाम की चीज़ है वो बंद हो जाएगी बिना ईश्वर के। और जन्म यदि बंद हो जाए एक दिन के लिए, देखो कैसा क्या होगा, आगे पूरा बंद हो जाएगा संसार। जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। मरण चलो नहीं होगा, लेकिन नया जन्म रुक जाए एकदम से। अब गेहूँ बोया हो, गेहूँ आगे नहीं बढ़ेगा। मनुष्य में कोई बच्चा कहीं उत्पन्न ना हो संसार में, तो उस दिन से खाली हो जाएगा ना फिर तो कितना बड़ा मतलब हाहाकार हो जाएगा एक दिन में। अगर ये पता चल जाएगी कल से कोई नहीं जन्मेगा, बस अब कितने माँ बाप के तो एक ही दिन में हो जुड़ जाएंगे, मुझे तो बच्चे होंगे ही नहीं, उसी दिन अंधकार हो जाएगा उसका। और वैसे भी संसार आगे जाएगा किसके आधार पर? और पेड़ पौधे ये नहीं हो गएंगे तो खाएंगे क्या फिर? भूखे मर जाएंगे सारे के सारे वैसे ही। तो एकदम से उसी दिन संसार ठप हो जाएगा अगर ईश्वर को हटा दिया जाए इससे। तो ये चल रहा है, ज्ञात भले हमको नहीं हो रहा है, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो ईश्वर के माध्यम से ही चल रहे हैं। ईश्वर को हटा देंगे तो इन कार्यों की व्याख्या नहीं हो पाएगी, इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो चाहे व्यक्तिगत अपेक्षा है, चाहे सांसारिक रूप में है, सब प्रकार से ईश्वर के द्वारा ही ये संभव है। इस कारण से ईश्वर को मानना आवश्यक होता है और मानने में कोई दोष नहीं है। इसके विपरीत नहीं मानना ये बुद्धि विरोध है और फिर उसके अनुसार आचरण भी नहीं होने से कृतज्ञता भी हो जाती है। और तर्क की दृष्टि से देखे वैसे तो ईश्वर है, दिन रात हमको देख रहे हैं, लेकिन एक वो ऐसी स्थिति जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं आप और भी दूर से कोई आपको देख रहा है, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पता चल जाएगा कोई देख रहा है मुझे, तो अंतर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही स्थिति तो वही है कि वो देख रहा है, कैमरा लगा हुआ है, अब उसको ध्यान दें या नहीं दें वो अलग चीज़ है। अगर याद रखते हैं तो नहीं करेंगे उल्टा, नहीं याद रखते हैं तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो देख रहा है, ऊपर डंडा खड़ा है, डंडा लिए ईश्वर दिन रात खड़ा है, हमारे कर्मों को प्रत्येक क्षण जान रहा है। तो इस कारण से अगर ये स्थिति हो ही रही है तो उसको मानने में ही भलाई है, ना मानने में कोई भलाई नहीं है। तो इस प्रकार से ईश्वर को मानना आवश्यक है, अनिवार्य है और लाभकारी भी है।